ये बात है 26 दिसंबर 2004 की, जब इंडिया के कुछ साउदर्न हिस्से में और थाईलैंड के एक बहुत बड़े से पार्ट में एक बहुत ज़्यादा बड़ी सी सुनामी हिट करती है, जिसकी वजह से 3 दिन के अंदर अंदर 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ जिन्होंने सुनामी में अपने अपनों को खोया था। और तो और इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या एनिमल के पास कोई सिक्स्थ सेंस होते हैं, जिसकी वजह से जब भी कोई सुनामी वगैरह आने वाली होती है वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ये सारी बातें। सो विदाउट एनी फर्दर स्टफ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। ये सारी की सारी कहानियाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है। आइलैंड मतलब होता है लैंड का कोई भी वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ये कहानी है निकोबार आइलैंड के एक छोटे से पार्ट कटचाल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर इग्निशियस की, जो आराम से गहरी नींद में अपने बेड में सो रहा था कि तभी सुबह के 6 बजे अचानक से उनकी वाइफ उन्हें उठाती है। वो कहती है जल्दी उठो, अर्थ क्या है, जल्दी से घर के बाहर निकलो। इग्निशियस जल्दी से उठते हैं। वो सबसे पहले अपने घर का टीवी को टेबल से उठा के जमीन पर रख देते हैं जिससे वो नीचे गिर के टूट न जाए, और फिर वो, उनकी वाइफ और उनके घर के सारे बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में अर्थ की वाइब्रेशन बंद हो जाती है। वो देखते हैं कि धीरे धीरे सी में पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर अचानक से पानी एकदम कम हो जाता है। सबको लग रहा था कि सारी चीजें वापस से ठीक हो गई हैं कि तभी पानी में फिर से बुलबुले उठते हैं। फिर अचानक से एक पानी की लहर आती जो बहुत ज़्यादा ऊंची थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में सब के सब भागते जा रहे थे। इग्निशियस का एक बच्चा उसके मामा के साथ भाग रहा था, उनका एक बच्चा अपने नाना के साथ भाग रहा था, और उनके 3 बच्चे खुद इग्निशियस के साथ अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे, और उनकी वाइफ अकेले अपोजिट डायरेक्शन में बस भागते जा रही थी। लेकिन अफसोस उस सुनामी में इग्निशियस और उनके 3 बच्चों के अलावा और कोई नहीं बच पाया। इग्निशियस की पूरी फैमिली, जिसमें उनके 2 बच्चे थे, एक वाइफ थी और 2 फैमिली मेंबर थे, वो सब के सब मारे गए। उसी आइलैंड में एक पुलिसमैन संजीव भी था। जैसे ही वो देखता है कि समुद्र की लहर लगातार पीछे जा रही है, वो समझ जाता है कि ये अब अचानक से बहुत तेजी से आगे आएंगी और ये एक सुनामी का रूप लेंगी। वो अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को लेकर बस दूर भागते जा रहे थे, और जल्द ही सुनामी उनके पीछे पीछे आते जा रही थी। वो किसी तरीके से अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके कुक की वाइफ वहीं पानी में फंस गई है और वो आवाज लगा रही है। जो कि संजीव एक पुलिसमैन थे, ये उनका कर्तव्य और उनकी हैबिट थी कि वो किसी भी इंसान को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते थे। वो बिना कुछ सोचे बस पानी में जंप लगा देते हैं, लेकिन वो पानी शायद ये नहीं देखा कि वहाँ कोई और अपनी जान को दांव में लगाकर किसी और को बचाने आए हैं, और वो सुनामी पुलिसमैन संजीव और उनकी कुक की वाइफ दोनों को अपने साथ बहा के ले गई। बस ये सुनामी केवल और केवल 1 और 2 लोगों की फैमिली को ही बर्बाद नहीं की थी। ये बात है एक 13 साल की लड़की मेघना की, जो अपनी पूरी की पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ सी पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन अचानक से सुनामी आ जाती है और उनके साथ बीच में उपलब्ध सारे के सारे 77 लोग पानी में बह जाते हैं। मेघना को एक बहुत बड़ा सा वुड का टुकड़ा मिल जाता है जिसके ऊपर वो चढ़ के अपने आप को बचा लेती हैं, लेकिन शायद बाकी सब लोग इतने ज़्यादा खुश नसीब नहीं थे। मेघना को उनके ऊपर से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर निकलते तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद उनके ऑपरेटर्स उन्हें ना ही सुन पा रहे थे और ना ही देख पा रहे थे। मेघना लगातार अपनी आंखों से 11 हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से निकलते हुए देख चुकी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, और इंतजार करते करते उन्हें वही नींद आ गई। और जब उनकी आंख खुली तो वो अपने आप को समुद्र के एक छोर में पाई। ये कहानी है 10 साल की एक लड़की अल्माज जावेद की, जो निकोबार के एक छोटे से हिस्से पोर्ट ब्लेयर में एक स्टूडेंट थी। उनके पापा का एक पेट्रोल पंप था। वो, उनके पापा और उनकी मॉम तीनों के तीनों बीच में क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। ये बात है एकदम सुबह सुबह की, जब सुबह के 6 बज रहे थे। अचानक से उनके रिजॉर्ट के अंदर पानी आ जाता है। उनके फादर की नींद खुलती है और वो देखते हैं पानी लगातार पीछे जाते जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि पानी अब अचानक से बहुत तेजी से अपनी पूरी फोर्स के साथ आगे आएगा
और सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाएगा। अल्मा के फादर ने उन्हें उठाया, उनकी वाइफ को उठाया, उनकी ग्रैंडफादर को उठाया और सब के सब एक सेफ प्लेस की तरफ भागने लगे। जब वो बहुत ज़्यादा पावर से बस भाग ही रहे थे कि तभी उनके ग्रैंडफादर के सिर में कोई बहुत भारी सी चीज़ लग जाती है और अल्मा के फादर उनके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वो सुनामी उनके ग्रैंडफादर को और फादर को दोनों के दोनों को अपने साथ ले जाती है। अल्मा की मदर और उनकी कुछ आंटी एक बहुत बड़े से बहुत ही पावरफुल कोकोनट ट्री को पकड़ लेती हैं, लेकिन वो सुनामी की लहर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के अपने साथ ले जाती है और कुछ ही पलों में अल्मा भी पानी की चपेट में थी। लेकिन उन्हें एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा दिख जाता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर वो रेस्क्यू टीम का इंतजार करते 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 वहीं पे सो जाती हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो कमोटा के एक हॉस्पिटल में थी और वो इस सुनामी के बारे में कभी किसी से कोई बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस सुनामी ने उनसे उनके अपनों को छीन लिया था। बस इंडिया के निकोबार आइलैंड में ही लाखों लोगों की जान नहीं गई थी। ये कहानी है स्मिथ फैमिली की, जो साउथ थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी। उस फैमिली में एक 10 साल की छोटी सी स्कूल गर्ल टिले स्मिथ थी, उनकी एक छोटी सी 7 साल की सिस्टर थी और उनके मम्मी पापा थे। ये बात थी 26 दिसंबर 2004 की, जब अचानक से पानी रिजॉर्ट के अंदर भरने लगता है कि तभी टिले स्मिथ देखती है कि पानी के अंदर से बुलबुले निकल रहे हैं और वो पानी अचानक से पीछे जा रहा है। ये देख के उन्हें याद आता है वो लेक्चर जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। उनके टीचर ने स्कूल में उन्हें एक वीडियो दिखाई थी सुनामी की और ये बताया था कि आखिरकार सुनामी आती कैसे है और सुनामी आने से पहले सी का बिहेवियर कैसा रहता है। वो ये सारी चीज़ें देख के समझ जाती हैं कि एक बहुत ही बड़ी सुनामी इस जगह को हिट करने वाली है। वो अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को, सबको बोलती है कि सुनामी आने वाली है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। उस स्कूल में ज़्यादातर लोग तो टिली स्मिथ की बात पे भरोसा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि खुद टिली स्मिथ की मॉम को ये नहीं पता था कि सुनामी मतलब होता क्या है। लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ जाते हैं और फिर कुछ ही देरों में वो सुनामी को अपनी आंखों से देख पा रहे थे। वो देख पा रहे थे कि पूल में जितने भी लोग थे वो सुनामी सबको अपने साथ ले गई। सब के सब चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ, भागो भागो। लेकिन अफसोस, जिसने भी टिली स्मिथ की बात नहीं मानी थी वो सुनामी से नहीं बच पाए। जब सुनामी वापस चली जाती है तो टिली स्मिथ और उसकी पूरी की पूरी फैमिली उन लोगों से नीचे जाके मिलते हैं जिन्होंने उस सुनामी में अपने अपनों को खो दिया था। इसके बाद टिली स्मिथ को बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए और अपनी एजुकेशन को एक सही जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। और फाइनली अब हम जानेंगे कि क्या एनिमल्स के पास कोई सिक्स्थ सेंस होता है जिसकी वजह से जब भी सुनामी आने वाली रहती है तो वो सी कोस्ट में जाते ही नहीं है। वो सी कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो किसी बहुत ही ऊंची पोजीशन पे जाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में कुछ ऐसे ही आई विटनेस के बारे में जिन्होंने ये साफ साफ ऑब्जर्व किया था कि सुनामी आने से पहले ये सारे के सारे एनिमल्स सी बीच में जाने के लिए इनकार कर देते हैं। कई सारे आई विटनेसेस का कहना था कि सुनामी आने से कुछ घंटे पहले ही सारे के सारे एलिफेंट बहुत ही ज़्यादा हाई एटीट्यूड वाली जगहों पे भागने लगते हैं। जू के एनिमल्स अपने पिंजरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जितने भी डॉग रोज बीच में जाने के लिए परेशान रहते थे आज वो जबरदस्ती भी बीच में सैर करने के लिए नहीं जा रहे थे। और ये बात है केवल सुनामी आने से 1 घंटे पहले की। पता नहीं एनिमल्स के पास कोई सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं, लेकिन ये तो श्योर है कि एनिमल्स अर्थ के वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। उन्हें ये पता चला हो या ना पता चला हो कि सुनामी आने वाली है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता चल जाता है कि अर्थ के अंदर प्लेट्स में मूवमेंट चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल और केवल एक कहानी है, ये एक फैक्ट है। उस सुनामी में 1,50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन केवल और केवल 10-20 एनिमल्स ही बस मारे गए थे। जहाँ उन सेम पीस ऑफ आइलैंड में हजारों लोग मारे गए थे, वहीं रिसर्चर्स को एक भी डेड एनिमल्स की बॉडी मिली ही नहीं। ये केवल रिसर्चर्स के द्वारा की गई रिसर्च नहीं है। एक जेंटलमैन जिनके 2 डॉग्स हमेशा सी बीच में वॉकिंग करने जाने के लिए परेशान रहते थे, आज अचानक से वो घर के बाहर निकल ही नहीं रहे थे। और वो जेंटलमैन का कहना था, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज ये डॉग्स बाहर नहीं निकले, इन्होंने अपने साथ साथ मेरी भी जान बचा ली। तो यार बस यहीं पे खत्म होता है ये चैप्टर।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।